हेलो। कैसे हैं आप? आज मैं आपको बुक कीपिंग यानी बही खाता उसकी वार्षिक पाठ योजना बता रही हूँ। और हमारा जो प्रकरण है वो है साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमने तीन जो है वो कॉलम बनाए हैं। पहला है हमारा शिक्षण बिंदु, दूसरा हमने उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, और जो तीसरा कॉलम है वो है हमारा विधि और प्रविधि का। पहला जो शिक्षण बिंदु है वो है साझेदारी का अर्थ, और पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक। यहाँ हमने लिखा है कि विद्यार्थी साझेदारी के अर्थ का प्रत्यस्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी साझेदारी के तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा है उद्देश्य अवबोध, कि विद्यार्थी साझेदारी की विशेषताओं की व्याख्या कर सकेंगे, साझेदारी की आवश्यकताओं का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा हमारा उद्देश्य है ज्ञानोपयोग। विद्यार्थी साझेदारी की आवश्यकताओं और विशेषताओं का अध्ययन उच्च कक्षा में कर सकेंगे। और दूसरा हमारा टीचिंग पॉइंट है साझेदारी की आवश्यकता। इसके अलावा अगर यदि हम विधि प्रविधि की बात करें तो हमने व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि का भी इन उद्देश्यों में इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब हम आगे जो हमारा उद्देश्य ले रहे हैं वो है कौशल। कौशल में ये है कि विद्यार्थी साझेदारी को चार्ट के माध्यम से समझ सकेंगे और साझेदारी की विशेषताओं का कुशलता पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। फिर अभिरुचि है। अभिरुचि में हमने लिखा है कि विद्यार्थी साझेदारी संबंधी तथ्यों का अध्ययन करने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकेंगे और साझेदारी के तथ्यों पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। फिर अभिवृत्ति है कि विद्यार्थी साझेदारी की आवश्यकता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है विद्यार्थी साझेदारी के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण की सोच विकसित कर सकेंगे। यहाँ अगर यदि हम विधि प्रविधि की बात करें तो व्याख्यान प्रविधि का और प्रश्नोत्तर जो विधि है उसका हमने प्रयोग किया है। और हमारा जो तीसरा टीचिंग पॉइंट है वो है साझेदारी की विशेषताएं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे लेते हैं विधि और प्रविधि। विधि वही हमने, प्रविधि जो इस्तेमाल किया है प्रश्नोत्तर, व्याख्यान और प्रदर्शन। सहायक सामग्री लिख दिया हमने और पूर्व ज्ञान। हाँ, अब हम यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न लिख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला हमारा प्रश्न है कि व्यापार शुरू करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उद्यमी। एक उद्यमी द्वारा व्यापार शुरू करने पर क्या कहलाता है? एकाकी परिवार। एकाकी परिवार का प्रमुख दोष क्या है? सीमित पूंजी। पूंजी के अतिरिक्त व्यवस्था के लिए क्या किया जाता है? साझेदारी। साझेदारी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हमने उद्देश्य कथन में ये लिखा है कि आज हम साझेदारी के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसके बाद हमने पहला हमारा टीचिंग पॉइंट है साझेदारी का अर्थ। इसका हमने विकासात्मक प्रश्न बनाए हैं कि जिस नाम से व्यवसाय संचालित होता है उसे क्या कहते हैं? फर्म। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक फर्म या व्यवसाय में होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? साझेदारी। साझेदारी का क्या अर्थ होता है? ये समस्यात्मक प्रश्न है। अब हमने यहाँ कथन किया और इस कथन में हमने बताया साझेदारी का अर्थ क्या है, और यहाँ हमने लिख दिया कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हमने बोध प्रश्न किए कि हमारे देश में साझेदारी व्यवसाय किस अधिगम के द्वारा शासित होता है, जिसमें हमने लिखा है कि भारतीय अधिनियम। और साझेदार व्यवसाय में हम क्या लगाते हैं? पूंजी। यहाँ पर हमने, आप ये देखिए, ये हमारा पार्टनरशिप का यानी साझेदारी का हमने टीचिंग एड लगाया है, जिसको हम मिनिएचर कहेंगे। और ये हमारा आप देख रहे हैं, ये शामपट सार है। जो भी हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं वो हमारा शामपट सार होता है। ठीक है, ये फर्स्ट आप टीचिंग पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमारा जो दूसरा टीचिंग पॉइंट है वो है साझेदारी की आवश्यकता। अब हम लिखेंगे यहाँ विकासात्मक प्रश्न कि साझेदारों के मध्य कौन सा समझौता होता है? लिखित समझौता। लिखित समझौते को क्या कहते हैं? साझेदारी।
साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हमने यहाँ साझेदारी की आवश्यकता का कथन लिखा है, जिसमें हमने पूरे विस्तार से बच्चों को समझाया है, जिसको बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर हमने बोध प्रश्न किए हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप, और उसके बाद साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, इससे रिलेटेड जो है ये हमने यहाँ पर, ये हमारा जो टीचिंग पॉइंट है, ये जो मिनिएचर है, ये हमने यहाँ पर ये बताया है। इसको हम चार्ट पे बना लेंगे, ठीक है। और उसके पश्चात ये हमारा, आप देख रहे हैं, ये हमारा शामपट सार है। इस तरह से ये हमारा दूसरा टीचिंग पॉइंट हो गया। फिर है साझेदारी की विशेषताएं। यहाँ पर हमने जैसा विकासात्मक प्रश्न किया कि एकाकी व्यापार में साझेदार कितने होते हैं, केवल एक से अधिक स्वामी वाला व्यवसाय क्या कहलाता है, साझेदारी व्यापार। साझेदार की विशेषताओं के बारे में आप क्या जानते हैं, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। अब हम यहाँ पर कथन में साझेदारी की विशेषताओं के बारे में यहाँ पर हम पूरा विस्तार से बताएंगे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, या अनुबंध का होना, व्यवसाय का होना, और ये इस तरह से बताने के बाद हम यहाँ पर बोध प्रश्न करेंगे। और ये हमने साझेदारी की विशेषताओं का, आप देख रहे हैं, ये हमने टीचिंग एड बनाया है। शामपट पर हम साझेदार की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम लिखेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर जो है ये पॉइंट्स में बताया था, ये पॉइंट्स जो हैं ये हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके पश्चात ये हमारे पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम पूछ रहे हैं कि व्यवसाय में क्या लगाते हैं, पूंजी। साझेदारी व्यवसाय में कितने व्यक्ति होते हैं, 2 या 2 से अधिक। एकाकी परिवार की कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, साझेदारी। साझेदारी व्यवसाय में समझौता कैसा होता है, समझौता लिखित होता है या मौखिक होता है। साझेदार की कोई 2 विशेषताएं बताइए, अनुबंध का होना और व्यवसायिक होना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मूल्यांकन प्रश्न कर लिए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे मूल्यांकन प्रश्न है जो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। इन प्रश्नों को हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चे जिनका जवाब देंगे, और उसके पश्चात ये हमारा गृह कार्य है। गृह कार्य हमने बच्चों से पूछ लिया कि साझेदारी की विशेषताओं को समझाइए। इस तरह से आप अपना बुक कीपिंग का अपने आप फाइनल लेसन बना सकते हैं। इस टॉपिक को आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। थैंक यू।